अच्छा जी, अब बेसिकली जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है हम जो है वो काम करते हैं प्राइस एक्शन पे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो मार्केट के ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है। हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब प्राइस एक्शन को समझिएगा, हमने जो काम करना है वो प्राइस एक्शन पे करना है। मार्केट में और भी चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स ट्रेड्स भी होती हैं, लेकिन हम काम करते हैं प्राइस एक्शन पे, ठीक है। ये जो मेरा कोर्स है ये पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर है, ठीक है। अब प्राइस एक्शन होता क्या है? मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान हमेशा लड़ाई चलती रहती है। बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, जबकि सेलर्स मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं, ठीक है। ये आप चार्ट में देखें, आप चार्ट में देख रहे होंगे कि आप मार्केट में देख रहे होंगे कि ये बायर्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और ये हमारे पास रेड कैंडल्स वाले क्या हैं? सेलर्स हैं। ये मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं, ठीक हो गया। मतलब इन दोनों के दरमियान जो है ना वो लड़ाई चलती रहती है। अब इन दोनों में से एक को तो विन करना होता है, ठीक है। आप लोगों को मार्केट में होने वाले मतलब के प्राइस एक्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आपने मेन काम प्राइस एक्शन समझना है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है ना, उससे प्राइस का पता लग जाता है हम लोगों को, ठीक है। ये भी पता चल जाएगा हमें प्राइस एक्शन से कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, और सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो मार्केट को नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या है कि दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और दोनों में से एक ने तो जीतना होता है, मतलब मार्केट ने एक साइड तो मूव करनी होती है। अब चार्ल्स डाउ था 1900 में, ठीक है। 1900 में चार्ल्स डाउ था। उसकी एक थेरी थी। उसकी थेरी ये थी कि उसने अपने ना कुछ पेपर्स पब्लिक किए, ठीक है। उन्होंने मार्केट के एनालिसिस किए थे, और फिर उन्होंने उन एनालिसिस से ये रिकॉर्ड निकाला कि उसने उसमें 6 कॉन्सेप्ट निकाले हैं, ठीक है। उससे 6 कॉन्सेप्ट सामने आए हैं, ठीक है। अब उनका क्या है कि अब मार्केट जो है उसने जो 6 कॉन्सेप्ट निकाले थे उनमें से हम सिर्फ 3 पे काम करते हैं, ठीक है। कि मार्केट 3 तरह से, मार्केट का ट्रेंड क्या है, 3 तरह से काम करती है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी मार्केट का ट्रेंड, मार्केट मूव कैसे करती है, ठीक है। ये मार्केट का एक होता है मार्केट में अप ट्रेंड, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट में है अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड का मतलब है मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। एक होता है मार्केट में डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। एक होता है मार्केट में ट्रेंड साइडवेज। ये देखो, मतलब मार्केट एक ही लेवल पे, एक ही जोन पे ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। इस ट्रेंड को बोलते हैं साइडवेज, ठीक हो गया। ये साइडवेज है। मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाती है इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, जब मार्केट नीचे आती है इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और जब मार्केट एक ही जोन के अंदर मूव कर रही होती है उसको बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। अच्छा, अब ना बेसिकली जो है ना वो हमारे पास आ जाता है मार्केट का सारा जो है ना, मार्केट वो एक साइकिल में मूव करती है, ठीक है। मार्केट क्या करती है? एक साइकिल में मूव करती है, ठीक है। मार्केट का फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक साइकिल है, ठीक है। वो साइकिल मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, देखिएगा, ठीक है। मार्केट के 4 स्टेप्स पे मूव करती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा।
अब ये देखो, ठीक है, अब ये मैंने बनाया है मार्केट का जो है ना, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ ड्रा की है, ठीक है। अब ये चीज़ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो फर्स्ट फेज़ है ना, फर्स्ट फेज़ जो है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज़, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये हमारे पास अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट है ना, ये जो मैंने बनाई है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज़, ठीक है। उसके बाद मार्केट की प्राइस अपसाइड गई है, इसको कहते हैं मार्कअप। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे एक ही जगह पे मूव किया, ठीक है। इस फेज़ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट क्या आ गई, डाउन साइड आ गई, फिर वही प्रोसेस सारा मार्केट का शुरू हो जाएगा। मार्केट इधर नीचे आई, ठीक है, और इसमें उसने मूव किया, और फिर ठीक है, मतलब इसके 4 फेज़ हैं। एक्यूमुलेशन फेज़, मार्कअप फेज़ मतलब नीचे से ऊपर, फिर एक ही जगह घूमती रही, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और फिर नीचे आ जाती है, उसको मार्क डाउन कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स एंटर होते हैं। अब ये नीचे मार्केट में क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स एंटर हो गए हैं, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट में जब बायर्स और सेलर्स एंटर होते हैं ना, तो वहाँ यहाँ इनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। बायर्स ऊपर लेकर जाना चाहते हैं मार्केट को, सेलर्स नीचे लेकर आना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। बायर्स के स्ट्रॉन्ग होने से मार्केट क्या होती है, अपसाइड चली जाती है, ठीक है। अब जब मार्केट अपसाइड जाती है ना, तो यहाँ पे बायर्स ने अपने सप्लाई जोन पे ना अपने टेक प्रॉफिट सेट किए होते हैं कि मतलब इतना प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। जब यहाँ से बायर्स निकल जाते हैं तो मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मार्केट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मार्केट क्या करती है, डाउन साइड पे मूव कर जाती है, ठीक है। ये बेसिकली है हमारे पास जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मार्केट अपसाइड जा रही है तो हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट डाउन साइड जा रही है तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारे पास सिंपल सा एक साइकिल था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब हमारे पास आता है, अब बेसिकली कैंडल क्या है, ठीक है। ये देखें, बल्कि मैं आप लोगों को ड्रा करके बताती हूँ। अब ये देखो, मैं आप लोगों को कैंडल ड्रा करके बताती हूँ, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ये एक कैंडल है, ठीक है। एक वो कैंडल है, एक ये कैंडल है, ठीक है। अब ये आपके पास 2 कैंडल हैं, ठीक है। अब ये जो 2 कैंडल्स हैं ना, ये फ़र्ज़ कर लें आप, ये है बाई की कैंडल, ये कैंडल है सेल की, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है, सेल की, ठीक है। बाई की कैंडल ग्रीन, सेल की कैंडल क्या है, रेड है। अब ये जो है ना, ये कैंडल पूरी एक बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, एक बॉडी है, ये पूरी कैंडल की बॉडी है, ठीक है। अब जो मार्केट में आप ये देखें, अब ये जो है ना, ये बाई की कैंडल क्या होती है, यहाँ से ओपन होती है, ठीक है।
और यहाँ से बाई की कैंडल ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज देती है, ठीक है। और इस कैंडल पे ये देखें, ये इधर आप देख रहे हैं, ये बाई की कैंडल बनी हुई है, ये नीचे से ओपन हुई है और ऊपर इसने क्लोज दी है। और ये जो लंबी सी लाइन होती है ना, इसको विक बोलते हैं, ठीक है। और सेल की कैंडल जो होती है वो हमेशा इधर ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, ठीक है। ये सिंपल सा एक कैंडल का मैंने आपको बताया कि बाई की कैंडल ग्रीन होती है, सेल की जो है वो रेड होती है, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना, वो है ट्रेंड की बेस पे, ठीक है। अब मार्केट में क्या है, आपको ट्रेंड कैच करना है। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम निकाल लिया। अब आपने यहाँ पे देखना क्या है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब भी मार्केट अपना हायर हाई बनाते, ठीक है, मतलब ये उसका हायर हाई है, ये उसने एक लो लगाया है, फिर उसने हाई लगाया है, फिर उसने लो लगाया है, फिर उसने हाई लगाया है, फिर उसने लो लगाया है, फिर उसने हाई लगाया है, फिर उसने लो लगाया है, फिर उसने हाई लगाया है। जब भी मार्केट अपना हायर हाई बनाते हुए अप साइड की तरफ जाए, उसको बोलते हैं, ये हमारा बाय का ट्रेंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाय का ट्रेंड है। और हमारा सेल का ट्रेंड क्या होगा, जब मार्केट अपना लोअर लो बनाते नीचे आए, ठीक है। ये देखो मार्केट ने क्या किया, अपना लोअर लो बनाया है, मतलब मार्केट ने पिछले को ब्रेक नहीं किया, पिछले को तोड़ा नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। आपने एक जो है ना, इसमें आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रेंड लाइन आपकी कैसे ड्रॉ होती है। इसमें ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ होती है जी, आपने आना है इसमें अपने पास ट्रेडिंग व्यू पे आना है। ये ट्रेंड लाइन है, आपने ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपकी ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है, ठीक हो गया। डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। और जो है अप साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, वो होती है नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। ये होती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन में आपने विक बॉडी सब कुछ कवर करना होता है, ठीक है। आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, बार बार प्राइस ट्रेंड लाइन पे आती है, ठीक है। बार बार ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन पे मार्केट जब भी आती है तो देखें वहाँ से उसने स्पॉट लिया है, ठीक है। यहाँ पर आई है उसने स्पॉट लिया, यहाँ पर आई उसने स्पॉट लिया, यहाँ पर आई उसने स्पॉट लिया, यहाँ पर आई उसने स्पॉट लिया। मतलब ट्रेंड लाइन जो है ना वो एक स्पॉट के तौर पे भी काम करती है, ठीक है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगी ना, वहाँ से बायर जोर लगाएंगे कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, ठीक है। और अगर बड़ा वॉल्यूम नज़र आता है तो कन्फर्मेशन होती है, इसमें हमें जो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी ट्रेड ना ले सकते हैं, ठीक है। और सेल की जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे। अब जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगी, वहाँ से सेलर्स एंटर होंगे, मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरेगी। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगी तो वहाँ से सेलर्स एंटर होंगे और मार्केट जो है ना वो फिर नीचे गिरने की तरफ गिरेगी, ठीक है। बाय की ट्रेंड लाइन हमेशा लगती है नीचे से ऊपर, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये पैरेलल चैनल है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ होती है ये हमारे पास बाय का ट्रेंड है, ठीक है। तो हम इसको नीचे से लेके ऊपर तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। ये है हमारी बाय की ट्रेंड लाइन जो नीचे से ऊपर ड्रॉ होती है, ठीक है। सेल की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये बेसिकली जो है ना वो एक ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें हम ऊपर से नीचे ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी सेल की ट्रेंड लाइन, ठीक है। मतलब वो ऊपर से नीचे, बाय की ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर और सेल की ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे ड्रा करनी है, ठीक हो गया। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है।